हमारे देश में चुनाव के समय स्टार कैंपेनर शब्द आपने कई बार सुना होगा कि ये इस पार्टी का स्टार कैंपेनर है, वो उस पार्टी का स्टार कैंपेनर है। इस बार 2024 के चुनावों में जिस भी स्टार कैंपेनर द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वोलेशन किया जा रहा है, उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा उनकी पार्टियों को नोटिस दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टार कैंपेनर के लिए लीगल प्रोविज़न क्या क्या हैं, स्टार कैंपेनर के पार्टियों के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं, इसको लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या किए जाने की ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 77 में हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर चुनाव में जो खर्च करते हैं उससे रिलेटेड कानून है। पॉलिटिकल पार्टियों के इन लीडर्स को पॉपुलर तौर पर स्टार कैंपेनर कहते हैं। ये स्टार कैंपेनर किसी भी पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं। इसके अलावा पार्टियों द्वारा सेलिब्रिटीज़ को भी स्टार कैंपेनर्स में शामिल किया जाता है। किसी भी पार्टी का स्टार कैंपेनर होने के लिए जो एकमात्र रिक्वायरमेंट है वह है कि उस स्टार कैंपेनर को उस पार्टी का मेंबर होना चाहिए। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट पार्टी, वो मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट कर सकती है। जबकि जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती, वो मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट कर सकती है। जिस दिन चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाती है उससे एक वीक के अंदर सभी पार्टियों को अपने अपने स्टार कैंपेनर्स के नाम की लिस्ट चुनाव आयोग और राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देनी होती है। अगर कई फेज में चुनाव होते हैं तो पार्टियां अलग अलग फेज के लिए अलग अलग स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट दे सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो किसी भी राज्य में सभी फेसेज के लिए स्टार कैंपेनर की एक ही लिस्ट देती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कहता है कि स्टार कैंपेनर्स के चुनाव प्रचार के दौरान जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो एयर ट्रैवल से हो या फिर किसी दूसरे माध्यम से, ये सभी एक्सपेंसेस उस पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव खर्चे में शामिल नहीं होते हैं। बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव में कोई भी एक कैंडिडेट चुनाव प्रचार में मैक्सिमम 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है, जबकि छोटे राज्यों में कोई भी कैंडिडेट चुनाव प्रचार में मैक्सिमम 75 लाख रुपये खर्च कर सकता है। ये स्टार कैंपेनर कैंडिडेट को वोट प्राप्त करने में हेल्प करते हैं और कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर लिमिट पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक स्टार कैंपेनर कैंडिडेट के लिए सिर्फ कैंपेन करता है। जबकि अगर वो कैंडिडेट के साथ किसी रैली या मीटिंग में शामिल होता है और कैंडिडेट के लिए वोट मांगता है तो उस कंडीशन में उस रैली या मीटिंग का आधा खर्चा कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर स्टार कैंपेनर रात में रहने और खाने में भी जो खर्च करता है वह भी कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में शामिल होगा। सभी पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गलत भाषा व गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही धर्म और जाति के आधार पर वोटों के लिए अपील करते हैं व दूसरी पार्टी के नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। जनवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने बीजेपी के अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा को भड़काऊ भाषण देने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वोलेशन करने के कारण बीजेपी की स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन एक दूसरे केस में नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश में हुए एक बाई इलेक्शन में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर कमलनाथ द्वारा बीजेपी की एक महिला कैंडिडेट के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण चुनाव आयोग द्वारा कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के स्टेटस से हटा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वह किसी के स्टार कैंपेनर के स्टेटस को छीने। इसके अलावा एक और इश्यू यह है कि स्टार कैंपेनर की रैली या मीटिंग पर जो भी खर्चा होता है वह एक्चुअल खर्चे से बहुत कम करके दिखाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टियां ही स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट करती हैं और उनको हटाती हैं। लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग चुनाव आयोग हमारे देश की हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि चुनाव करवाती है और उन्हें कंट्रोल करती है। इसलिए चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होना चाहिए कि किसी भी स्टार कैंपेनर द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वोलेशन करने पर चुनाव आयोग उसे स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा सके। चुनाव आयोग में ऐसी पावर होने के कारण स्टार कैंपेनर भी रिस्पॉन्सिबल फील करेगा। इसके अलावा स्टार कैंपेनर्स जिन रैली और मीटिंग्स में भाग लेते हैं उन पर हुए खर्च का आकलन भी सही से किया जाना चाहिए।